Hello students, welcome to SS class and we were reading chapter number 6, that is the temperate grassland. We were reading about prairies in that are in North America. So I told you na that temperate grasslands are called by different names on different continents. So in North America, the temperate grasslands are called prairies. We were reading about prairies. We have read about its climate, we have read about natural vegetation, wildlife, and in previous video we were reading about the occupations of people of prairies. Told you that the main occupation of people of prairies are farming and cattle rearing. Most of the people do farming, and they do farming by using modern machines. Okay, now in western part of prairies, the soil is less fertile, so there people rear cattle instead of farming. So beta, I told you about ranches also. A big farm on which cattle are reared are called ranches. ठीक है, and they rear cattle for their milk and milk और मीट के लिए वो kettles पालते हैं. Now we have to read from here. Look carefully. स्टर्डी मैन राइडिंग हॉर्सेस लुक आफ्टर कैटल ऑन रेंचेस. अब रेंचेस में कैटल की देखभाल कौन करता है? स्टर्डी मैन. स्टर्डी कौन है? हट्टा कट्टा या मजबूत इंसान, पर्सन, ठीक है, आदमी, जो कि हॉर्स राइड करके कैटल की देखभाल करता है. हॉर्स पे किस लिए बेटा? क्योंकि बहुत बड़े बड़े फार्म होते हैं, तो दे आर कॉल्ड काउबॉयज. उन्हें काउबॉयज कहते हैं. सेवरल फिल्म्स आर मेड डिपिक्टिंग द लाइफ ऑफ काउबॉयज. बहुत सारी मूवीज भी बनी है, फिल्म्स भी बनी है उनकी लाइफ को दर्शाकर. किनकी? काउबॉयज. तो काउबॉयज क्या होते हैं? अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर कैटल ऑन रेंचेस. वो पर्सन जो कैटल्स की देखभाल करता है रेंचेस में. एंड व्हाट आर रेंचेस? रेंचेस आर वेरी बिग फार्म ऑन विच कैटल्स आर रेयर्ड. जहाँ पे कैटल्स पाले जाते हैं और रखे जाते हैं, बड़े बड़े फार्म, उन्हें रेंचेस कहते हैं. ठीक है बेटा. डेयरी फार्मिंग एंड मीट पैकिंग इंडस्ट्रीज आर टू ऑफ वेल डेवलप्ड इंडस्ट्रीज इन यूएसए. अब यूएसए में अच्छे से विकसित दो फैक्ट्रीज हैं, दो इंडस्ट्रीज हैं. कौन कौन सी? मीट पैकिंग एंड डेयरी फार्मिंग. ठीक है, डेयरी फार्मिंग क्योंकि मिल्क ज़्यादा होता है और कैटल्स पालते हैं. ठीक है, तो इसीलिए मीट पैकिंग और डेयरी फार्मिंग, मतलब जो चीज़ें मिल्क से बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं? डेयरी प्रोडक्ट्स. तो इसके इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर. शिकागो इज़ लार्जेस्ट मीट पैकिंग सेंटर ऑफ द वर्ल्ड. वहाँ का लार्जेस्ट मीट पैकिंग सेंटर पूरे वर्ल्ड का कौन सा है? शिकागो. कौन सा है? शिकागो. Now wheat, meat and dairy products are exported in bulk from the prairies region of USA and Canada. अब बेटा वीट, मीट और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स यानी जो मिल्क से बनी चीज़ें हैं, वो एक्सपोर्ट होती हैं. एक्सपोर्ट में यानी दूसरे कंट्री में बेची जाती हैं बल्क में यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत भारी मात्रा में. ठीक है, कौन से रीजन से, कौन से क्षेत्रों से? यूएसए और कनाडा. Machines are used for milking cows and preparing various milk products such as cheese, butter, etc. अब मशीन्स का यूज़ किया जाता है काउस का दूध निकालने के लिए और उससे दूध से मिल्क प्रोडक्ट्स बनाने के लिए. जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स कौन कौन सी बनती है? दूध से चीज़ बनता है, बटर बनता है. ठीक है. मिल्क इज एक्सपोर्टेड इन फॉर्म ऑफ कंडेंस्ड मिल्क और पाउडर मिल्क. अब मिल्क किस फॉर्म में एक्सपोर्ट होता है? कंडेंस्ड मिल्क यानी उसको गाढ़ा करके मावा बनाकर बेचा जाता है, या पाउडर मिल्क की फॉर्म में बेचा जाता है. पाउडर मिल्क देखा होगा, डब्बा आता है. कंडेंस मिल्क का भी डब्बा आता है, टीन वाला. ठीक है. उसके बाद लाइफ ऑफ पीपल. नाउ वी विल रीड अबाउट लाइफ ऑफ पीपल ऑफ प्रेरीज. ठीक है, प्रेरीज के लोगों की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे. Although the people of prairies are mainly engaged in agriculture and rearing cattle, they led a luxurious life. जबकि बेटा वो लोग खेती करते हैं, खेती करने में व्यस्त रहते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं? कैटल रेयर करते हैं, कैटल्स पालते हैं. लेकिन फिर भी वो कैसी लाइफ जीते हैं? लग्जरियस लाइफ यानी शानदार ज़िंदगी जीते हैं. सारी आराम की चीज़ें उनके पास मिलेंगी. विद ऑल मॉडर्न फैसिलिटी, सारी मॉडर्न फैसिलिटी के साथ. मॉडर्न फैसिलिटीज़ कौन सी होती हैं बेटा? जैसे एसी है, कार है, ठीक है, मोबाइल है, तो ये सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ उनके पास मिलेंगी. दे हैव कार, एयर कंडीशन हाउसेस एंड ऑल मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. उनके पास सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ जैसे कार है, एसी है,
घर हैं उनके बड़े अच्छे अच्छे, और मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन तुम्हें पता है, ठीक है, शेयरिंग आवर आइडियाज़ टू अदर्स, हाउ वी शेयर आवर आइडियाज़ टू अदर, तो थॉट्स एंड आइडियाज़ टू अदर, तो वो मीन्स ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा है, मोबाइल, तो वो भी उनके पास है, ठीक है, मोबाइल है, टीवी है, ये सारे क्या है, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट इंडस्ट्रीज। अब ये तुम्हें पता ही है कि जब वो फार्मिंग करते हैं और कैटल रेयरिंग करते हैं तो डेयरी फार्मिंग और मीट पैकिंग इंडस्ट्रीज तो वहाँ पे होंगी होंगी, ठीक है। बिसाइड्स डेयरी फार्मिंग एंड मीट पैकिंग, ऑयल एक्सट्रैक्टिंग और क्रशिंग एंड फ्लोर मिल्स आर द मेन इंडस्ट्रीज। मतलब इन इंडस्ट्रीज के साथ साथ डेयरी फार्मिंग मीट पैकिंग के साथ साथ वहाँ पे ऑयल एक्सट्रैक्टिंग मीन्स ऑयल एक्सट्रैक्ट करना, ऑयल निकालना, और ओर क्रशिंग यानी पत्थरों को तोड़ना, तो वो ओर कहलाते हैं। तो ओर कौन से होते हैं बेटा, जिसमें से मेटल निकलते हैं, ठीक है, जिन स्टोन्स में से मेटल निकलते हैं वो उसका ओर हुआ, तो उनको भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। एंड फ्लोर मिल और आटा चक्की की इंडस्ट्रीज वहाँ पर मेन है, कहाँ पर, प्रेरीज में। Some natural sources of energy like lignite, coal and mineral oil are mined in large quantities। तो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जैसे लिग्नाइट कोल है, मिनरल ऑयल है, खनिज तेल, लिग्नाइट कोल कोयला बेटा, लिग्नाइट वो होता है बेटा ब्राउन कलर का होता है और ये सॉफ्ट होता है, ठीक है। ये किस काम आता है, ये जलाने के काम नहीं आता, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आता है, ठीक है। एक ब्लैक कोल होता है, ठीक है। और खनिज मिनरल ऑयल ये क्या है, ये निकाले जाते हैं यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। माइन होती है खानों से निकाले जाते हैं। ओर क्रशिंग फैक्ट्रीज एंड ऑयल रिफाइनरीज आर वेल डेवलप्ड इंडस्ट्रीज हियर। अब ओर क्रशिंग की और ऑयल रिफाइनरीज की, ऑयल रिफाइनरी में क्या होता है, ओर क्रशिंग तो बता दिया बेटा, पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं या पत्थरों को तोड़ा जाता है। और ऑयल रिफाइनरी में क्या होता है, ऑयल को रिफाइंड किया जाता है, साफ किया जाता है। तो ये अच्छे से विकसित इंडस्ट्रीज है यहाँ पर, कहाँ पर, प्रेरीज में। ऑयल एंड नेचुरल गैस फ्रॉम कनाडियन प्रेरी रीजन्स आर सोल्ड अराउंड द वर्ल्ड। तो कनाडा से ऑयल और नेचुरल गैस पूरे वर्ल्ड में बेची जाती है, मेकिंग इट वन ऑफ द रिचेस्ट रीजन इन कनाडा। अब कनाडा का ये सबसे रिचेस्ट रीजन बन गया है, किसकी वजह से, ऑयल और नेचुरल गैस यहाँ से पूरे वर्ल्ड में बेची जाती है, उसकी वजह से ये रिचेस्ट क्षेत्र बन गया है, कनाडियन प्रेरी, ठीक है बेटा। नाउ टेक्सास इज मेन मिनरल ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ यूएसए। अब यूएसए की मेन मिनरल ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन कौन सा है, ऑयल प्रोड्यूसिंग क्षेत्र कौन सा है, टेक्सास, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ प्रेरीज। इंपॉर्टेंट शहर प्रेरीज के कौन कौन से हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ दिस रीजन आर विनीपेग, एल्बर्टा जो कि कनाडा की हैं, और डलास, ओक्लाहोमा, शिकागो एंड ओमाहा ये यूएसए की है बेटा। तो ये तीन क्या है, डलास, ओक्लाहोमा, शिकागो एंड ओमाहा, ये 4 है यूएसए की इंपॉर्टेंट सिटीज़, और विनीपेग एंड एल्बर्टा ये है कनाडा की इंपॉर्टेंट सिटीज़, ठीक है बेटा। नाउ वी विल टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रेरीज। प्रेरीज के ट्रांसपोर्ट कैसे हैं। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेल डेवलप्ड इन रीजन। यहाँ पे बेटा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अच्छे से विकसित है। ऑल द मेजर सिटीज आर कनेक्टेड बाय रोड्स, रेलवे लाइन्स एंड एयर रूट्स। सारी सिटीज रोड से, रेलवे लाइन से और एयर रूट से कनेक्ट है यानी जुड़ी हुई हैं, ठीक है, सारी बड़ी बड़ी सिटीज़। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इज़ वेरी हाई। ये तुमने पहले भी पढ़ा है कि उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वहाँ के लोगों का बहुत ही हाई है, क्योंकि वो कैसी लाइफ जीते हैं, लग्जरियस लाइफ, उनके पास सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ है, तो उनका क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ही हाई है, ठीक है बेटा। शिकागो इज़ एन इनलैंड पोर्ट। शिकागो एक इनलैंड पोर्ट है। इनलैंड बेटा शहर के अंदर जो पोर्ट होता है, और पोर्ट तुम्हें पता है जहाँ शिप लोड एंड अनलोड होती है उसे पोर्ट कहते हैं। तो शहर के अंदर जो पोर्ट होता है उसे इनलैंड पोर्ट कहा जाता है। तो शिकागो में ये पोर्ट है, इसीलिए इसको इनलैंड पोर्ट कहा गया है। Ships reach Chicago through the inland waterways of St. Lawrence River and Great Lake of North America। अब शिप वहां तक पहुंचती है शिकागो तक इनलैंड वाटरवेज से, यानी रिवर से होते हुए और लेक से होते हुए पहुंचती है। तो इनलैंड वाटरवेज जो उधर कंट्री में ही, उसी कंट्री में जो रिवर्स और लेक्स बहती हैं वहां से जो शिप्स गुजरती हैं, तो उस वेज से, उस रास्ते से जो शिप्स गुजरती हैं उन्हें इनलैंड वाटरवेज कहते हैं, ठीक है बेटा।
ऑल द 5 ग्रेट लेक्स एंड आर कनेक्टेड बाय कैनाल्स, और जो सारी 5 लेक्स हैं, जो नॉर्थ अमेरिका की 5 लेक्स हैं, वो सारी जुड़ी हुई हैं कनाल से। अब 5 लेक्स कौन कौन सी है यूएसए की मेन लेक्स? देखो ग्रेट लेक्स कौन सी है। फर्स्ट है सुपीरियर, सेकंड है मिशिगन, थर्ड है ह्यूरोन, फोर्थ है एरी एंड फिफ्थ है ओंटारियो। ठीक है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, एरी एंड ओंटारियो। अब one question is given. Let's see that question. Find out the names of all the 5 Great Lakes of North America and the lake on which Chicago is situated. मतलब सारी 5 ग्रेट लेक्स के नाम बताने हैं नॉर्थ अमेरिका के, और उस लेक का भी नाम बताना है जिस पर शिकागो बसा हुआ है। ठीक है, और यह स्थित है। तो 5 नेम्स मैंने बता दिए ग्रेट लेक्स के, कौन कौन से हैं। लेक होती है बेटा झील, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, एरी, ओंटारियो। ठीक है, अब शिकागो किस पर सिचुएटेड है, किस पर बसा हुआ है? मिशिगन पे। कौन से लेक पे बसा हुआ है? मिशिगन पे। नाउ बेटा योर चैप्टर इज ओवर, you read it carefully and if you have any doubt you can ask me. Thank you, have a nice day.